चीनी राष्ट्रपति के अंदर भारतीय सेना का खौफ समझना है तो ऐसे समझिए कि दुनिया में खुद को सुपर पावर बताने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को लेकर बड़ा फैसला किया है। दरअसल भारत की आन बान शान यानी इंडियन आर्मी के हाथों पिटने के बाद जिनपिंग ने अपनी आर्मी यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर शू क्लुइंग को जनरल रैंक में प्रमोट कर दिया ताकि चीनी सेना का मनोबल और हौसला दोनों दुरुस्त रहे। लेकिन जिनपिंग शायद एक साल पहले की वो घटना भूल गए हैं जब चीन की सेना ने भारतीय सेना के पीठ के पीछे वार किया था और भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को तुरंत पटखनी दे दी थी। चलिए अब आपको बताते हैं जिनपिंग ने 58 साल के शू को कौन से रैंक में प्रमोट किया और क्यों किया, यानी इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल जिनपिंग ने शू क्लिंग को जनरल रैंक में प्रमोट किया जो चीन की सेना का हाईएस्ट रैंक है। अब इसके पीछे की वजह जान लीजिए। दरअसल इसके पीछे की वजह है हिंदुस्तान की वीर सेना। शू के अलावा भी और 3 अधिकारियों को भी प्रमोट किया गया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट की माने तो शी जिनपिंग ने और जिन अधिकारियों को जनरल की रैंक में प्रमोट किया है उनमें सर्दर्न थिएटर कमांड के वांग, पीएलए के कमांडर ल्यू झेनली और पीएलए स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिसाइल के कमांडर जू कान शेंग शामिल है। सोमवार को सीएमएस के एक कार्यक्रम में जिनपिंग ने इन्हें प्रमोशन के सर्टिफिकेट भी दिए हैं। पिछले साल मई में भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव बढ़ना शुरू हुआ था। जून में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। हालांकि बाद में दोनों सेनाएं बातचीत के लिए आई और पीछे हटने पर सहमति जाहिर की। तो वहीं भारत चीन को 3 जगहों से लेकर वापसी का दबाव बना रहा है। सेना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि एलएसी पर अभी भी दोनों देशों के 50 से 60 हजार जवान तैनात हैं। इसके बाद अब भारत ने चीन की भूमाफिया नीति यानी विस्तारवादी नीति पर लगाम कसने के लिए करीब 2 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। इस बात की पुष्टि ब्लूमबर्ग ने अपने 4 अलग अलग सूत्रों के हवालों से दी है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एलएसी पर भारत ने 50,000 सैनिकों को हाल ही में भेजा है। इसके साथ ही भारत ने अपने लड़ाकू विमानों को भी हाई अलर्ट पर रखा है। इसकी वजह भी है क्योंकि जब पिछले साल जून के महीने में चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया था और उसी वक्त सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन सीमा पर निगरानी और भी तेज कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।